हाँ, मतलब यही सदी के सबसे बड़े नेता हैं क्या? हाँ, सदी के सबसे बड़े नेता यही हैं। ठीक कह रहे हैं। नहीं नहीं, एकदम सही कह रहे हैं। इतना नफरत किसके अंदर है? कोई ज्ञान नहीं है। कब लौड़े न भुज्यम, क्या है आप लोग बात करते हैं महाराज? आप लोग पत्रकार हैं? हाँ, अंड बंड संड कुछ भी बोल दिया, वही मतलब यही 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 परिभाषा है यू सदी के सबसे बड़े नेता की। नहीं देखिए, ये सीओ सीटी तो जो बोल गए वो तो सत्ता के मद में मदांत हैं और उनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। इस समय जो पुलिस है, जो पुलिस अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन न करते हुए एक दबंग रोल अदा कर रही है, एक समुदाय के खिलाफ, एक धर्म के खिलाफ, जबकि उनको चाहिए कि पुलिस का काम हो। पुलिस का काम सिर्फ इतना है, पुलिस का काम क्या है? ऑर्डर फॉलो करना, ऑर्डर फॉलो करना। वो नहीं, वो उनका बयान नहीं है, उसकी पुष्टि खुद योगी जी ने कर दिया है और कहा भी कि इन शब्दों में है कि हमारा पुलिस का अफसर जो है पहलवान है, हमारा पुलिस का अफसर थोड़ा जज्बे। अरे महाराज, जज्बा अगर है तो जज्बा को आप अपने सही दिशा की तरफ लगाइए। आप एक चीज बताइए कि आप कौन तय करने वाले हैं कि कौन कब होली मनाएगा, कौन कब दीपावली मनाएगा, कौन कब ईद मनाएगा? आपका काम है। क्यों जनता के कर का पैसा लेते हो? कोई ले आए हो क्या अपने घर से? इन्हीं करदाताओं का पैसा, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सब लोग करदाता है ना इस देश के, उन्हीं का पैसा प्रशासन और सरकारी महकमे वाले लेते हैं। आपका काम है कि प्रोडक्शन मुहैया करना। तो वही तो सुरक्षा आप नहीं सुरक्षा नहीं, ये कैसे कहते? नहीं, आप कौन है तय करने वाले कि 12 बजे करिए, 1 बजे करिए? आप नहीं कर सकते। इसलिए कह रहे नहीं, आप एक करिए। नहीं, उसमें उसका सही रास्ता अभी तक यही निकलता आया है कि जब भी कभी भी कोई त्योहार एक दिन पड़े हैं, चाहे हिंदू के या मुसलमान के, तो उसमें यही हुआ है कि दोनों समुदाय के प्रबुद्ध जनों को बैठाकर एक बेहतर रास्ता, मतलब सरल रास्ता और सौहार्द का रास्ता निकाला जाए, ये काम करना चाहिए था उनको। आप कौन है कहने वाले नहीं ऐसे नहीं ऐसा होगा, ऐसे नहीं ऐसा? जिस भाषा में वो पुलिस अफसर बोल रहा है, वो भाषा मतलब संवैधानिक भाषा है, संवैधानिक भाषा थी। नहीं तो हाँ तो भाई, अरे सीएम अगर सीएम का समर्थन प्राप्त नहीं होता, सरकार का समर्थन प्राप्त नहीं होता, तो आप एक चीज बताइए, इस तरह की भाषा आप बोल सकते हैं? कोई बोल सकता है इस लोकतांत्रिक देश में, जहां संविधान आपको भी अधिकार दिया है, मुझे भी अधिकार दिया है उसमें? लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा की अंतिम बात मैं आपसे कह रहा हूं कि भाजपा की खुराक ही हिंदू मुस्लिम। उन्होंने बोल दिया कलर से दिक्कत तो घर में रही है, तो अपराध कर दिया उन्होंने। नहीं, कलर से दिक्कत? अच्छा, आप कैसे जान गए कलर से दिक्कत है? अरे महाराज, यही तो गुलदस्ता, ये लोग इसी गुलदस्ते को तो ये लोग बिखेरना चाहते हैं, खंड खंड करना चाहते हैं। मैं गांव का रहने वाला हूं मेरे मित्र, मैं गांव का रहने वाला हूं। हमारे गांव में भी 25-50 घर मुसलमान हैं। हम होली भी साथ में मनाते हैं, हम दीपावली। कैसे आप कह रहे हैं? ये जानबूझकर इन सब शब्दों का प्रयोग हो रहा है, नफरत भरी जा रही है। रक्षा कर रहे हो क्या? हिंदुओं की रक्षा तो कर रहे हैं, आप बौखला रहे हैं। अच्छा, कौन से हिंदुओं की रक्षा हो गई? हमको बताइए तो। नहीं, कौन से हिंदू की? आप बताइए कोई एक कार्य योजना सरकार द्वारा। मैं चलिए ठीक है, हिंदू हृदय सम्राट है, हिंदुओं के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। आप एक वैकेंसी का नाम बताइए जिसमें इन्होंने 25-50 हजार हिंदुओं को कर दिया। ये तो बेवकूफ बनाने की प्रक्रिया है। क्या खुल के त्योहार मना सकते हैं? परेशान नहीं करेगा? देखिए, एक चीज बता दें, मोदी जी भी यही चाह रहे हैं, जोगियो जी यही चाह रहे हैं। यह देश, ये पैटर्न इनका है, इनका पैटर्न नहीं, ये अंग्रेजों का पैटर्न है। ये अंग्रेजों के दलाल लोग रहे हैं, इनके पूर्वज, और इन्होंने वही सीखा है कि जितना ये देश कमजोर बन के रहेगा, जितना अनपढ़ बन के रहेगा, जितना गरीब बन के रहेगा, उतने इस देश की जनता पर डंडा मारकर शासन करने किया जा सकता है। ये अंग्रेजों की आप ये बताइए। धन्य है आप महाराज, धन्य है। आपका प्रश्न ही इस तरह का है कि मैं उसका उत्तर, मतलब वो सीओ साहब हैं। सुनिए, आपने पूर्व डीजीपी का बयान सुना, उन्होंने कहा था कि गलत अगर बयान उन्हें अथॉरिटी नहीं है तो क्या? पूर्व डीजीपी, वर्तमान डीजीपी के आप पूर्व डीजीपी तक पहुंच गए रिटायर होने के बाद। आप तो चंद्रचूड़ वाली बात, चंद्रचूड़ ने अभी एक पुस्तक लिखा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैं तो जब पद पर था तो बड़ा कितना सरकार का दबाव था, रिटायर होने के बाद यह बात आप कर रहे हैं। आप वर्तमान डीजीपी को बताइए उन्होंने क्या कार्रवाई किया, जो आज के डेट में उत्तर प्रदेश के मुखिया, पुलिस विभाग के मुखिया हैं। वो तो पूर्व हो गए,
बेचारे। तो पूर्व होने के बाद अब सोचे कि अब तो बोल सकता हूं थोड़ा बहुत इधर उधर, तो बोल दिया। वर्तमान डीजीपी ने, वर्तमान सरकार ने क्या उस पर निर्णय लिया है, ये बात महत्वपूर्ण ये होती है। ये प्रवक्ता बन गए क्या बीजेपी का, अखिलेश यादव कह रहे हैं? देखिए, वर्तमान में हर महकमा लगभग भाजपा ने एक काम कर डाला है कि भाजपा ने संघ के लोगों को, हाफ पैंट वालों को लगभग सरकार के सारे संसाधनों पर बैठा दिया है और उन्हीं के अनुसार ये व्यवस्था चल रही है। सत्य यही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता महासचिव वो बोल रहे हैं कि दिसंबर का दंगा इसी ने करवाया था। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग क्या बोल रहे हैं उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये मैं जो जानता हूं कि जहां भी, अच्छा एक चीज बताइए, मणिपुर में आज 2 बरस से, इतनी 2.5 बरस से एकदम कौन सा रास्ता खुल दिया? नहीं, क्या रास्ता खुल गया? नहीं, क्या रास्ता खुल गया? गए थे क्या आप? गए थे मणिपुर? ए महाराज, इस देश को जलाकर अगर राजनीति करनी है, इस देश को फूंक कर राजनीति करनी है, मानवता को रौंद कर राजनीति करनी है, इंसानियत को मार के राजनीति करनी है, तो हाथ जोड़ रहा हूं, इस देश को तो कम से कम एक खूबसूरत व्यवस्था में रहने दीजिए आप लोग। हाँ, अब आ गया ना भाई, दोनों बातें, सीओ भी बोला, भाजपा का सांसद बोल दिया और योगी जी भी उसका समर्थन कर रहे हैं। अब मोदी जी कह देंगे कि मैं तो हिंदू मुसलमान सारे भाइयों को, अरे क्या ये दोहरा चरित्र है यार। अगर मोदी जी सही में ईमानदारी से मानवता को बचाना चाहते हैं, इंसानियत को बचाना चाहते हैं, इस देश के खूबसूरत गुलदस्ते को अगर आप बचाना चाहते हैं, तो आप पहले उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करिए, अपने पार्टी के नेताओं के ऊपर और उन पुलिस अफसरों के ऊपर कार्रवाई करिए। बता दें, विचारधारा सब, नहीं, विचारधारा सबकी एक है, एक जान लीजिए, ये आरएसएस की विचारधारा के सब लोग हैं। जब तक ये इनके अंदर इनका काम ही है कि जब तक नफरत हम नहीं फैलाएंगे, क्योंकि मोहब्बत से इस देश में सत्ता उनको नहीं मिल सकती, मोहब्बत से नहीं मिलेगी। वो नफरत फैलाकर ही, वो इनकी बुनियाद ही नफरत की है, इनका जन्म ही नफरत में हुआ है। नहीं तो जिस तरह का भाषा, जिस तरह की वाणी, जिस तरह की बात संवैधानिक कुर्सियों पर बैठकर ये लोग करते हैं। आज आप लोग कहते हो कि विश्व में डंका बज रहा है, थूकते हैं लोग। भारत की आज की व्यवस्था पर विश्व के लोग थूक रहे हैं कि कितनी गंदी राजनीति का शिकार यह भारतवर्ष हुआ, जो भारतवर्ष सोने की चिड़िया से लेकर तमाम नामों की उपाधि पाया, जहां पर एपीजे अब्दुल कलाम, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित नेहरू, इंदिरा जैसी शासिका के लोग प्रधानमंत्री हुए। वो खूबसूरत देश आज जिस आजादी को लेने के लिए एक तरफ से मुसलमान निकला, तो दूसरे तरफ से हिंदू निकला, तीसरे तरफ से सिख निकला, चौथे तरफ से ईसाई निकला, और सारे लोगों ने मिलकर इस देश में ब्रिटानिया हुकूमत को भगाने का काम किया। इतने बेहतरीन मोदी जी का बयान है, उन्होंने कहा इस सदी के सबसे बड़े नेता मोदी जी। देखिए बता दें, वो जो योगी जी जो चश्मा लगाते हैं, उनको जो दिखाई पड़ता है उस चश्मे से, तो उनको ये लगता है कि उनको भी उत्तर प्रदेश की कुर्सी चाहिए। अभी बीच में गड़बड़ चल रहा था, झाला कि इनको हटा दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जब तक इनकी तरफदारी और इनकी बड़कई हम नहीं करेंगे, तब तक कहीं ऐसा ना हो, खतरा हो। योगी जी भी सबसे बड़े नेता नहीं है क्या? हाँ, सदी के सबसे बड़े नेता यही हैं। ठीक कह रहे हैं, मोदी जी। नहीं, एकदम सही कह रहे हैं। इतना नफरत किसके अंदर है, कोई ज्ञान नहीं है। कब लौड़े न भुज्यम, मतलब यही सदी के सबसे बड़े नेता हैं। क्या है आप लोग बात करते हैं महाराज, आप लोग पत्रकार हैं। अंड बंड संड कुछ भी बोल दिया, वही मतलब यही परिभाषा है सदी के सबसे बड़े नेता की। सही एक्टर के सब बेहतरीन एक्टर है, सही। उसने देखे, कभी सच निकलता है, कभी सच निकल जाता है। राजस्थान के सीएम के मुंह से योगी जी के बारे में सही निकला है, यथार्थ निकला है।